दुनिया की हर प्राचीन मस्जिद, कोई भी बड़ी प्राचीन मस्जिद उठा के देख लो, वो किसी ना किसी मठ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यहां तक कि मक्का में भी हमारे हिंदुओं के 360 मूर्तियां थी, 3 देवियों की मूर्तियां थी, हमारी मूर्तियां थी जिसे इन्होंने तोड़ दिया था और वहां मस्जिद बना ली थी। तो इन सारी मस्जिदों की एक दिन खुदाई होगी और सच आगे आएगा। अब ये कातिलों की फौज और ये लुटेरों का गिरोह अपनी सच्चाई दुनिया के सामने आने को देखकर डर गया है। लेकिन मैं योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो बहुत अच्छी तरह से सारी परिस्थितियों को हैंडल कर रहे हैं। इसी तरह से योगी जी को मैं साधुवाद देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत विश्व गुरु दोबारा से बने। सपा के प्रवक्ता है अमीक जमई, उनका ही अभी बयान आया है कि कुंदर की जो संभल में मस्जिद के साथ छेड़छाड़ हुई है वो कुंदर की जीत का तोहफा है। 91 के उन्होंने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका जिक्र करते हुए कहा है एएसआई गृह युद्ध कराना चाहती है। एएसआई गृह युद्ध नहीं कराना चाहती। पूरी दुनिया में गृह युद्ध की तैयारी तो ये कातिलों की फौज करती है। ये क्या यूरोप में एएसआई है भारत की? क्या अमेरिका में कनाडा में एएसआई है भारत की? क्या जर्मनी में एएसआई है भारत की? क्या पाकिस्तान में जिन्होंने हिंदुओं के सारे मंदिर कब्जा लिए एएसआई ने करवाया था? क्या कश्मीर को एएसआई ने करवाया था? बांग्लादेश में भी पिछले 1.5 महीने में 2 महीने में जो लाखों हिंदू मरे हैं वो क्या एएसआई ने मरवाए थे? ये केवल कत्ल करने का मौका खोजते हैं, लड़ाई का मौका खोजते हैं। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, हिंदू इसकी तरफ ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, कुछ दिनों बाद भारत में भी यही हो। इसके लिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली में किसी तरह के कोई प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। देखिए हमें तो प्रदर्शन करना नहीं था, हमें तो हनुमान चालीसा पढ़ना था। हम प्रदर्शन कहाँ करने जा रहे थे? तौकीर रजा जो अपनी कॉन्फ्रेंस करके हमें डराने के लिए आ रहा था, और केवल यहां नहीं, जो भी ये बयानबाजी करेगा हमें डराने की कोशिश करेगा, कातिलों की भीड़ इकट्ठी करके, हम डरेंगे नहीं उससे, किसी भी कीमत पर नहीं डरेंगे। चाहे ये तौकीर हो, चाहे मदनी हो, चाहे ये हैदराबाद वाला क्या है वो बकरे की ओवैसी हो, इनसे डरेंगे नहीं हम। अब हम इनके सामने खड़े होंगे। हमने बहुत दिन तक बहुत कुछ सहा है। अब हमारा अपने प्राण देकर धर्म को बचाने का समय आ गया है। तो अब हम इन कातिलों के सामने खड़े होंगे। यही तो कत्ल करवाते हैं, दंगे यही तो करवाते हैं, हर जगह लड़ाई यही तो करवाते हैं। अब जहां भी ये बदतमीजी करने के लिए जाएंगे हम इनके सामने खड़े होंगे। दिल्ली जाने का प्रोग्राम यानी जा रहे हैं, बस अब मां की पूजा करें और जा रहे हैं। पुलिस यदि रोकती है तो क्या? हमारी पुलिस से झगड़ा नहीं है। अगर पुलिस रोकेगी तो हम पुलिस से झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन हम पुलिस को अपनी बात समझाएंगे भी क्यों नहीं जाने दे रहे। हम कोई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। क्या हनुमान चालीसा का पाठ अपराध है क्या? अगर बॉर्डर पे रोका जाता है तो क्या वहीं आप अपना जो समर्थक है उनके साथ बैठेंगे क्या? देखिए, बॉर्डर पे रोकेंगे, बॉर्डर पे बैठेंगे, जहां रोकेंगे वहीं बैठेंगे। हमें तो सिर्फ तौकीर को ये बताना है कि तू हमें डरा नहीं सकता भाई। तौकीर हमें डरा नहीं सकता। तौकीर जैसे मौलाना, मदनी जैसे मौलाना, ओवैसी जैसे लोग ये हमें डरा नहीं सकते। अब डरना बहुत हो गया, बचना बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि हम अपनी छाती खोल के इनके सामने खड़े हो जाएं। हर हर महादेव।